मैं तो ये कहूँगा सरकार से, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, अब यहाँ बेटी पिटवाओ बेटी भगाओ का नारा कैसे सार्थक होते? माननीय मुख्यमंत्री नहीं समझ पाए, जो हमारे अभिभावक हैं, तो उनको एक लाइन में मैं समझा देना चाहता हूँ। छात्र की सिर्फ एक मांग है कि परीक्षा एक पाली में कराया जाए और नॉर्मलाइजेशन ना कराया जाए, और कोई मांग नहीं है। और छात्रों का विश्वास लोकसेवा आयोग से डोल चुका है, क्योंकि परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं, जो बाहरी कमी थी, और अंदर में उत्तर पुस्तिका यानी जिसमें छात्र लिखते हैं PCSJ का पेपर 50+ उत्तर पुस्तिकाएं बदल दी गई। लोक सेवा आयोग के गेट के बाहर आज चौथे दिन भी परीक्षार्थियों का जो प्रदर्शन है वो जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हमारे ठीक पीछे यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर चौथे दिन भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और सुबह पुलिस आई थी और कुछ अभ्यर्थी को उठाई थी, हालांकि पुलिस का कहना यह था कि वो दूसरे लोग थे, लेकिन परीक्षार्थियों का कहना था कि नहीं, ये उन्हीं में से लोग थे जिनको पुलिस ने उठाया था। अब ऐसे में धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चल रहा है वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि जो तादाद है वो भी आपको ज़्यादा दिख रही होगी। और ऐसे में तमाम जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो यहाँ पर खड़े किए। ये बताइए कि आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? आज चौथा दिन यही कहना चाहते हैं, हमको नोटिस दिया जाए, यहाँ पे लड़के धरने पे है, नॉर्मलाइजेशन 1 टाइम ऑन एग्जाम होना चाहिए, यही हमारी मांग है। हमको नोटिस दिया जाए, यहाँ से हम लोग जाए। 1 डे 1 शिफ्ट में ही पेपर किया है, बिल्कुल 1 सेट 1 डे पेपर ही के नॉर्मलाइजेशन हटाया जाए, यही हमारी मांग। जी आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? आखिर चौथा दिन है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अंदर से गेट बंद है, कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। DM साहब 3 बार आकर के आप लोग से बातचीत करें, अब क्या है? हम लोग केवल नोटिस चाहते हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहते हम लोग। बस सिंपल बात है कि अब एक 1 डे 1 शिफ्ट में कर दो बस। 1 डे 1 शिफ्ट कराया, दे दिया, नोटिस दे के चले जाए, हम लोग भी चले जाएंगे। यहाँ बैठने के लिए नहीं आए, इतने दिन से यहाँ रुके हैं, जब तक नहीं देंगे नोटिस नहीं जाएंगे। जब तक नहीं जाएंगे तब तक आप यहीं बैठेंगे? हाँ, यहीं पे बैठेंगे, कितना रोक लें। देख सकते हैं कि यहाँ पर और कहाँ से आप आए हैं? बांदा से। आपने भी यहाँ पर चार्ट पेपर में लिखा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? आखिर आयोग बात क्यों नहीं सुन रहा है? आयोग जब तक हम हटेंगे नहीं, जब तक आवाज़ आयोग तक सुनेगा नहीं, न हटेंगे न बटेंगे, जुड़ेंगे और जीतेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? सर, कल माननीय DM साहब और कमिश्नर साहब आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि डेलीगेशन आप बना लीजिए। डेलीगेशन में छात्र इसलिए जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि बाद में उन पर आरोप लगता है दलाली का। और मेरा मानना ये है सर कि 21 अक्टूबर को एक धरना हुआ था यहाँ पे, आयोग के पदाधिकारी से सचिव जी ने कहा था कि हम छात्र हित में ही फैसला देंगे, आप यहाँ से चले जाइए, आप अपनी पढ़ाई कीजिए, और पेपर हम देखते हैं, हम सेंटर के लिए भेज दिए। सेंटर जैसे ही हमारे पास उपलब्ध होते हम बताएंगे आपको। अच्छा, बताया जा रहा है अखिलेश यादव भी आ सकते तो क्या? ये अफवाहें फैलाई गई हैं सर, वो फूलपुर चुनाव में आ रहे हैं सर, फूलपुर चुनाव में जाएंगे, वो यहाँ क्यों आएंगे? यहाँ वो नेतागिरी का परीक्षा हो रहा है, वो यहाँ क्यों आएंगे? वो फूलपुर चुनाव में जाने वाले थे, इसीलिए उनको अफवाह फैलाई है ये। और दूसरी बात सर, यहाँ हमारी जो बहन थी, विकलांग थी, उसके ऊपर से चढ़ के हुए सर, उसको उसके पैर में हाथ में चोट आई है सर। और मैं तो ये कहूँगा सरकार से, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, अब यहाँ बेटी पिटवाओ बेटी भगाओ का नारा कैसे सार्थक होते? और दूसरी बात सर, मेरा ये कहना है सर कि यहाँ केवल छात्र धर्म की बात हो रही है सर। धर्म, अब हमारा छात्र धर्म, कोई सर हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं, मीडिया वाले चला रहे हैं कि कुछ उपद्रवी थे, कोई उपद्रवी नहीं सर। अगर उपद्रव करना होता तो बहुत पहले हो चुका। सब छात्र हैं और प्रशासन गुमराह कर रही है कि कोई और। मैंने अपना और इस आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसमें राजनेताओं का कोई योगदान नहीं होना चाहिए, किसी को अंदर नहीं आने देना। छात्रों की बात हो रही है, कोई भी राजनेता यहाँ आने की जरूरत नहीं है। यहाँ के लोग का कहना ये है, आप इधर भी देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो भीड़ है वो आपको दिख रही होगी। यहाँ पर भी एक आपको देख सकता है कि चार्ट पेपर में लिखा है योगी वर्सेस प्रतियोगी, 1 डे 1 शिफ्ट। क्या कहना चाहते हैं आप लोग ने ये बैनर लगाया है? अगर 1 डे 1 शिफ्ट हो जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इससे अगर बच्चे फेल होते तो उनका फेलियर होगा, किसी सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी। और यहाँ से आप आए हैं? मैं रीवा से आया हूँ। अच्छा, रीवा से आए हैं आप।
जी आप बताइए क्या कहना चाहते हैं कि ये देखिए हमारे शुरू से पहले दिन से एक ही मांग है, एक दिन में एक शिफ्ट में एग्जाम हो, क्योंकि इससे नॉर्मलाइजेशन होगा तो एक तरीके से लकी ड्रॉ हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा अपना परफॉर्मेंस कि कितना हम पढ़ाई करें। एक बैरियर है कि 90 क्वेश्चन कर लेंगे तो हम लोग का हो सकता है इस समय, लेकिन उसमें कुछ नहीं रहेगा, 90 हो 95 हो 85 हो, किसका कब कैसे होगा कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो सबसे बड़ा दिक्कत आएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए सरकार अगर बात आप लोग की मानती है तो जो एग्ज़ाम है वो तो 41 दिनों में है, तो फिर डेट जो है वो आगे ही बढ़ाई जाएगी क्योंकि तैयारी करनी होगी। देखिए आप एग्ज़ाम जब लेना है लीजिए, हम तैयार हैं, 15 दिन में लीजिए, 20 दिन में लीजिए, हम तैयार हैं। एक दिन में एक शिफ्ट में एक पाली में एग्जाम होगा और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा तो ये आप लोग की डिमांड नहीं है? नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं। अगर वनडे वन शिफ्ट हो जाए। आप बताइए कहाँ से आप आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम प्रयागराज से आए हैं और हम लोग के छात्रों की मांग को अगर लोग नहीं समझ पा रहे, सरकार नहीं समझ पा रही है, माननीय मुख्यमंत्री नहीं समझ पा रहे, जो हमारे अभिभावक हैं, तो उनको एक लाइन में मैं समझा देना चाहता हूँ। छात्र की सिर्फ एक मांग है कि परीक्षा एक पाली में कराया जाए और नॉर्मलाइजेशन ना कराया जाए, और कोई मांग नहीं है। और छात्रों का विश्वास लोकसेवा आयोग से डोल चुका है, क्योंकि परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं, जो बाहरी कमी थी, और अंदर में उत्तर पुस्तिका यानी जिसपे छात्र लिखते हैं PCSJ का पेपर 50 प्रश्न उत्तर पुस्तिकाएं बदल दी गई। इसलिए ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सरकार ये एक्सक्यूज़ दे रही है कि 5 लाख अभ्यर्थी हैं, इन लोगों का एग्ज़ाम एक पाली में कराना मुश्किल है, तो आपको पता होगा कि इलाहाबाद प्रयाग जो है हमारा महाकुंभ का शहर है, महाकुंभ में करोड़ों भीड़ आती है, उसको जब मैनेज किया जा सकता है तो 5 लाख अभ्यर्थियों का एग्जाम क्यों नहीं मैनेज किया जा सकता है? चुनाव करा सकते हो आप, 25 करोड़ का चुनाव हो सकता है सर। और मैं यही कहूँगा कि यहाँ से ये कह रहे हैं कि हम परीक्षा लीक को रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है, लेकिन गाजीपुर में परीक्षा लीक हुई आर होगी, प्रयागराज में ये सेंटर बन सकते, नोएडा सेंटर नहीं बनाया गया। तो सर मैं एक लाइन कहना चाहूँगा आज की जो संदर्भ में जो कह रहे हैं उत्तर भी, कि लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छात्रा भी है। जी आप बताइए क्या कहना चाहती हैं? लगातार प्रदर्शन चल रहा है, ये हमारे हक की लड़ाई है, हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मतलब हमारे साथ जस्टिस हो, बाकी और क्या। कहाँ से आप आए हैं? यहीं से कि नहीं, हम इलाहाबाद के ही हैं। और जब अगर तक मांग पूरी नहीं होगी आप लोग यहीं डटे रहेंगे? हाँ, चाहे 96 घंटे बैठने पड़े या 96 डेज बैठने पड़े, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम यहीं बैठे रहेंगे, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाहे छात्रा हो चाहे छात्र हो, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। आयोग का गेट अगर हम बात करें तो सामने ही है। वन डे वन शिफ्ट जो है ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ बड़ा सा जो बैनर है नो नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर बैनर लगाया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सामने संजय शिनेत की तस्वीर है कि ये अभी गायब है, गुमशुदा है। तो तमाम जो हैं आप देख सकते हैं कि गेट के सामने भी यहाँ पर जो लोग हैं वो बैरिकेडिंग यहाँ पर भी लगाई गई, कोई भी छात्र अंदर ना जाए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्राएं हैं यहाँ पर ये खड़ी हैं कि एक बार आयोग का कोई भी सदस्य बाहर आए और नोटिफिकेशन जारी करे कि एक ही दिन में परीक्षा होगी और एक ही शिफ्ट में होगी। तो ऐसे में देख सकते हैं कि लाइन से यहाँ पर जो है, इधर की तस्वीर हम आपको दिखा सकते हैं कि देखिए जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर जो है बैठी हुई हैं और इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रही हैं और आवाज़ यही उठा रही हैं कि जब तक एक ही दिन में एक परीक्षा नहीं होगी तब तक जितने भी यहाँ पर छात्र हैं, जितने भी परीक्षार्थी हैं वो यहीं पर रहेंगे। आप लोग भी बाहर से आए हैं, जी क्या कहना चाहते हैं? आखिर आयोग मांग क्यों नहीं खुल रहा है आप लोग की? मान इसलिए नहीं खोल रहे हैं क्योंकि ये लोग अब जो चाहते हैं अब होकर ही रहेगा। 3 दिन से हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, ना कोई रिएक्शन ले रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। इस पे इन लोगों को बोलना ही पड़ेगा। बोलिए भैया। ठीक है, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? हम यूपी आजमगढ़ से। अच्छा, आखिर क्यों नहीं बात मान रहा है आयोग? ये तो अब आयोग चोर हो गया है, अपना वो मनमानी करना चाह रहा है, छात्र होने नहीं देंगे, अपनी मनमानी नहीं चलने देंगे आयोग की। हम लोग वन डे वन शिफ्ट एग्जाम करवा के रहेंगे, डटे रहेंगे जब तक नहीं मानेंगे तब तक। ठीक है, देखिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ छात्राएं भी हैं जो बैठी हुई हैं। जी आप बताइए कि आप लोग यहाँ प्रदर्शन में हैं, क्या कहना चाहती हैं? आयोग बात क्यों नहीं सुन रहा है? सुनना चाहिए आयोग को, बात लेट कर हमारी बात पे एकदम दबा दे रहा है। वो सुबह में बहुत ज़्यादा जाती हुई, जो अंदर छात्राएं बैठी थी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा जाती हुई है, खींच के सिविल ड्रेस में खींच के बाहर निकाल रहे थे और वहाँ पे बैरिकेडिंग करते हैं। हम लोग बैरिकेडिंग के पास 8 बजे से सुबह बैठे हैं।
फिर जाके बैरिकेडिंग टूटी, अंदर आए हम लोग। आयोग बात मानना ही नहीं चाह रहा है। पहले भी तो एग्जाम्स होते थे, अच्छे से होते थे, एक दिन में एग्जाम्स होते थे, अभी नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। अब बीच में चेंज, 27 अक्टूबर के लोग नोटिस निकाले थे, 1 डे एग्जाम तक का था, अचानक से ये लोग निकाल दिए कि 2 दिन में एग्जाम करवाएंगे। अच्छा ये बताइए कि आप लोग 4 दिन से लगातार यहाँ पर बैठे हैं और एग्ज़ाम की डेट भी घोषित है, तो ऐसे में क्या मानते हैं कि आयोग क्या झुकेगा या फिर आप लोग को झुकना चाहिए? हम लोग गलत नहीं है, यहाँ पे हम लोग सही हैं, तो यहाँ पे छात्र की बात माननी चाहिए। आज कम स्टूडेंट को देखने की, आज सिर्फ यहाँ पे कम स्टूडेंट सुबह, इसलिए लड़कियों के साथ बदतमीजी हुई, लड़कों के साथ तो जो हुआ सो हुआ। बिना किसी लेडीज कांस्टेबल के यहाँ लड़कियों को, एक विकलांग मतलब बहन थी हमारी, उनको घसीटा गया। ये बदतमीजी है। किसी की कोई विकलांग है, आप उसको मतलब जरा सा भी उसके साथ वो नहीं बरत रहे हैं। कहाँ से आप लोग आए थे? बाहर से आए? हम लोग बाहर से आए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, इसी उम्मीद में कर रहे हैं ना हम लोग की नॉर्मलाइजेशन ना हो, ये 1 डे 1 शिफ्ट में हो। आप देख सकते हैं कि ये जो छात्राएं हैं ये भी यहाँ डटी हुई हैं और सिर्फ ये कहना है नॉर्मलाइजेशन का जो है वो विरोध कर रहे हैं। हाँ आप बताइए क्या? हाँ सर, सुबह में यहाँ पे हमारी बहनों के साथ महिला पुलिस की अनुपस्थिति में, मतलब जेंट्स पुलिस के द्वारा उनको सड़कों पर घसीटा गया है। हम सुबह रूम पे थे, उस समय हम ये वीडियो हम देखे थे और निंदा करते हैं, ऐसी चीज़ों की निंदा करते हैं। हम बिल्कुल निंदा करते हैं। जहाँ पर एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री जी हमारे योजना लाए हैं और यहाँ पर महिलाओं को घसीटा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये परीक्षार्थियों का गुस्सा भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे आयोग क्या करता है। हालांकि परीक्षार्थियों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन का वो विरोध कर रहे हैं और एक ही दिन में परीक्षा जो है वो पूरी हो जानी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि चौथे दिन भी परीक्षार्थियों का जो प्रोटेस्ट है वो लगातार यहाँ पर जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर प्रताप, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।